हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है वजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए जीके का टेस्ट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए वजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम 30 प्रश्न करेंगे। अगर इन 30 प्रश्नों में से आपके 15 प्रश्न बिल्कुल सही हो जाते हैं तो यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम में आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। आज की क्लास का देखिए, आपका सबसे पहला प्रश्न है, किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1924 में बेलगांव की किए थे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा, 9 दिसंबर 1946 को ऑप्शन सी में है। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया कि लोकसभा के पहले आम चुनाव कब हुए थे? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 1952 ईस्वी में, ऑप्शन ए में है। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि भारत की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर कि इसका राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा, ब्रिटेन से लिया गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ से दो प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला देखिए यहाँ पे पूछा गया था, आपका राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ के संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड के हो जाएगा। इसके बाद देखिए संविधान संशोधन की प्रक्रिया आपकी दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा, याद रखिएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है आपका, राज्य में आपातकाल के समय राज्य का शासन किसके हाथ में रहता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर कि इसका जो राइट आंसर है यदि क्या हो जाएगा, आपका राष्ट्रपति के हाथों में चला जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस दिन हुई? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपको कमेंट करना है यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर कि नेक्स्ट है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 302 किससे संबंधित है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका जो राइट आंसर है ये देखिए आपका यहाँ से हो जाएगा, आपका हत्या से संबंधित है, ऑप्शन ए में है। तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए दिया गया है, यहाँ पे ऑपरेशन फ्लड दिया गया। तो इसका देखिए संबंध आपका हो जाएगा दूध उत्पादन से है। ऑप्शन देखिए सी में है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यही देखिए जो योजना है इसको देखिए श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर कि जो आपका यहाँ पे यह योजना है, ये देखिए श्वेत क्रांति के नाम से भी जानी जाती है, आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि भारत के मैनचेस्टर के रूप में कौन सा नगर जाना जाता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो ये देखिए गुजरात का अहमदाबाद शहर है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इससे पहले भी देखिए यह प्रश्न आपको कराया गया है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। यहाँ देखिए दो से तीन तीन प्रश्न आपके एक साथ बनते हैं। यहाँ पर कि पहला भारत का मैनचेस्टर। तो ये देखिए आपका हो जाएगा यहाँ पे गुजरात। गुजरात का देखिए अहमदाबाद शहर है। उसके बाद देखिए उत्तर भारत का आपसे पूछा जा सकता है मैनचेस्टर। तो उत्तर भारत का अगर आपसे पूछा जाएगा तो उत्तर प्रदेश राज्य का कानपुर शहर है। उसके बाद देखिए दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है। तो वह देखिए तमिलनाडु राज्य का कोयम्बटूर हो जाएगा, याद रखिएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है, किस राज्य की देखिए कोई भी समुद्री सीमा नहीं है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान की देखिए कोई भी समुद्री सीमा नहीं है। तो यहाँ पर डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया कि नाथुरा दर्रा किस राज्य में है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम राज्य में है, ऑप्शन बी में है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर कि उत्तराखंड दिया गया। उत्तराखंड में आपका देखिए माना नीति हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, भारत का कौन सा राज्य है जो केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर हो जाएगा, ऑप्शन देखिए ए में है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप 2022 में यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम को पास करना चाहते हैं तो चच्चू पब्लिकेशन पेट एग्जाम के लिए आपकी बहुत ही बेस्ट गाइड बुक लेकर आया, जिसमें आपको यहाँ पर के 2200 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न और 2 सॉल्व पेपर मिलेंगे। और इसी बुक में 2021 का भी क्वेश्चन पेपर दिया गया जो कि आपकी तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
इसमें देखेंगे आपके सभी सब्जेक्ट के यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं और इसके साथ साथ देखेंगे आपके परीक्षा का यहाँ पर पाठ्यक्रम दिया गया है। और इस बुक में देखिए आपकी विषय सूची भी दिया गया है। विषय सूची में आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए आपके पेट एग्जाम का यहाँ पर देखिए हल प्रश्न पत्र दिया गया है और देखेंगे सभी सब्जेक्ट का काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं सभी आपके टॉपिक यहाँ पर हैं और इसके साथ साथ यहाँ पर देखिए पूरी बुक को यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छी तरीके से डिजाइन किया गया है, जो कि आपकी पेट के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छी बुक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी बुक्स को। इस बुक को मार्केट से किसी भी बुक स्टोर से आप खरीद सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से जाकर के बुक को आप परचेज कर सकते हैं। चक्षु पब्लिकेशन का पेट एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिस प्रैक्टिस सेट में आप देखेंगे यहाँ पर के 20 आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, 2 सॉल्व पेपर भी मिलता है। किस ग्रह के चारों ओर अस्पष्ट वलय होते हैं? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा? आपका शनि हो जाएगा ऑप्शन डी में, तो ये आपका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट की हडसन नदी के किनारे निम्नलिखित में से कौन सा शहर बसा है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा? न्यूयॉर्क हो जाएगा ऑप्शन ए में है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, रसोई गैस मिश्रण है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो देखिए जो रसोई गैस होती है एलपीजी होता है और एलपीजी में देखिए आपका ब्यूटेन एवं प्रोपेन होता है, तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका देखिए थाईलैंड नहीं है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर कि नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, जब एक झील की सतह पर जल जमने जा रहा है तो इसके तल पर पानी का जो तापमान है क्या होगा? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा ऑप्शन सी में, तो राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि रेडियम की खोज की, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है रेडियम दिया गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मैडम क्यूरी ने किया है ऑप्शन ए में, तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया आरडीएक्स है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो ये देखिए एक विस्फोटक है ऑप्शन ए डी में है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका देखिए फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो होता है आपका रिसर्च होता है, रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव होता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है कि निम्न में से कौन सी जांच एक बच्चे के पिता का निर्धारण करती है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो ये देखिए होता है आपका डीएनए जांच होता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, नदियों तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधों को कहा जाता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा शैवाल कहा जाता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए डायरेक्ट एक प्रश्न पूछा जाता है आपका यहाँ पे कि हरित लवक किसमें पाया जाता है? तो शैवाल में ही पाया जाता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है, चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, हानिकर हो सकता है क्योंकि इसमें निम्नलिखित का अंश अधिक होता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो उसमें देखिए लेड का अंश होता है, तो यहाँ पर क्या होगा? आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, टिबिया फिबुला नामक हड्डी इनमें पाई जाती है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यह देखिए आपका हो जाएगा यह हो जाएगा आपका देखिए पैर में पाई जाती है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया प्याज है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका जो राइट आंसर है यह देखिए आपका हो जाएगा यहाँ से बल्ब हो जाएगा, और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका बल्ब दिया गया है आपके ऑप्शन बी में, तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया, नेशनल डिफेंस अकादमी कहाँ स्थित है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा? खड़गवासला में है, और यहाँ पर देखिए दिया गया है आपके ऑप्शन सी में, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पर है, भारत भारती के लेखक कौन है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा? ये देखिए मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, विश्व प्रसिद्ध मोनालिसा क्या है? ये देखिए आपका बीएड में पूछा गया था, तो यहाँ पर किसका जो राइट आंसर है ये देखिए हो जाएगा आपका यहाँ पर पूछा गया कि विश्व प्रसिद्ध मोनालिसा क्या है?
तो यहाँ पर किसका राइट आंसर होगा, ये देखिए चित्राकृत है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बीएड में यह पूछा गया था कि मोनालिसा यहाँ पे देखिए किसका आपका चित्र है, यह पूछा गया था। तो इसे देखिए किसने बनाया था, यह पूछा गया था, तो लियोनार्दो द विंसी हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर है, इंडिया हाउस अवस्थित है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये देखिए लंदन में है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना, पहला प्रसारण किस वर्ष हुआ था? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 1936 ईस्वी में हुआ था, तो यहाँ पर डी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है एटीएम का विस्तृत रूप है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका जो राइट आंसर है, ये देखिए हो जाएगा आपका यहाँ पर कि हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। तो यहाँ पर क्या ऑटोमेटेड होता है, ऑटोमेटिक भी होता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर दोनों दिया है तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटेड वाला आपका ज़्यादा करेक्ट माना जाता है। यहाँ पर क्या ऑटोमेटेड ही होता है। इसकी तो फ्रेंड आपको बताना है कि आज की क्लास में हम 30 प्रश्न किए हैं और 30 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न बिल्कुल सही हुए, यह आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड आपको नेक्स्ट वीडियो में।